पैटी पुत्तर मूवी रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब का पुत्तर जो थीगा, आपके सवालों का उत्तर। आज हम एक बहुत ही इंट्रीगिंग सब्जेक्ट में डाइव करने वाले हैं। यह एक नई साउथ कोरियन वेब सीरीज है। सीरीज का नाम है कर्मा। कर्मा में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कट टू चेस चलते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना 6 लोगों के जीवन को नाटक और अपराध की कहानी में उलझा थीती है, जहां उन्हें प्रत्येक को अपने अंधेरे सत्य और संबंधों का सामना करना पड़ता है। एक एक एपिसोड्स एंगेजिंग है, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। इस सीरीज के पीछे जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, वो काफी नोटवर्दी हैं। डायरेक्टर हैं ली इल ह्यूंग। कर्मा एक थ्रिलर सीरीज है। यह कोरियन ड्रामा प्रोडक्शन में एक पॉपुलर ट्रेंड है। यह सीरीज पहले ही एपिसोड से आपको मोह लेती है। आपकी जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या होगा। कर्म के तर्क को इतने अच्छे से किस्से ने पहले देखाया हो, मुझे याद नहीं। आप इसमें खो जाओगे आखिरी एपिसोड तक और खत्म करके ही उठोगे। तो कर्मा एक्चुअली है क्या? इसके कोर में यह एक काफी डार्क प्रेमाइस एक्सप्लोर करता है। यह कुछ लोगों की जिंदगियों में घुसता है। ये इंडिविजुअल्स शुरू में अनकनेक्टेड लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हम देखते हैं कि उनके रास्ते आपस में जुड़ जाते हैं, अक्सर अनएक्सपेक्टेड और थोड़े अनसेटलिंग तरीकों से। सेंट्रल थीम, जैसा कि टाइटल से पता चलता है, एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के आसपास घूमती है। कभी कभी ये कॉन्सिक्वेंसेस डिलेड होते हैं, कभी कभी वो बहुत तेजी से सामने आते हैं, एकदम ब्रूटल। चलो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दुर्घटना के गवाह, बुरे सपनों से पीड़ित एक चिकित्सक, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी दुनिया एक अप्रत्याशित घटना के कारण उलट गई, तथा एक अन्य व्यक्ति जो निजी रण में डूबा हुआ है, के इर्द गिर्द घूमती है। उनमें से प्रत्येक एक भयानक भाग्य के अपरिहार्य बंधनों से बंधा हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण उलझनों में फंसे लोगों का अनुसरण करते हुए एक मनोरंजक अपराध थ्रिलर बुनता है। एक जवान लड़का वो फाइनेंशियल डेट से थेबा हुआ है, एक कॉमन परेशानी अनफॉर्चुनेटली। फिर है एक रूथलेस लोन शार्क, वो शहर के अंधेरों में ऑपरेट करता है। और एक डिटेक्टिव। ये डिटेक्टिव एक पुराने केस से परेशान है। हर कैरेक्टर के अपने सीक्रेट्स हैं, अपने मोटिवेशंस। उनकी जिंदगियां टकराने वाली है स्पेक्टेक्युलरली। स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसी घटनाओं से जो अलग अलग लगती है। एक कैरेक्टर के लिए अचानक से पैसों की बारिश, दूसरे के लिए एक मिस्टीरियस थ्रेट, डिटेक्टिव के लिए एक पहेली जैसा क्लू। डायरेक्टर ली इल ह्यूंग का काम कर्मा में काफी कमेंडेबल है। उनका एक डिस्टिंक्ट विजुअल स्टाइल है। यह ग्रिटी भी है और पॉलिश्ड भी। वो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लाइटिंग यूज करते हैं। शैडोज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो एक बेचैनी और सस्पेंस का माहौल बनाती है। कैमरा वर्क भी नोटवर्दी है। कुछ इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं और ट्रैकिंग शॉट्स जो आपको एक्शन में खींच लेते हैं। वो व्यूअर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराने से पीछे नहीं हटते, जो कि एक थ्रिलर के लिए प्रिसाइजली द पॉइंट। स्क्रीन प्ले की भी तारीफ करनी पड़ेगी। नैरेटिव बहुत टाइटली कंस्ट्रक्टेड है। हर एपिसोड पिछले एपिसोड पर बिल्ड करता है, मिस्ट्री की नई लेयर्स खोलता है। पेसिंग जनरली एक्सीलेंट है। उसे पता है कब स्लो डाउन करना है कैरेक्टर और एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, और कब एक्सेलरेट करना है उन हार्ट पाउंडिंग मोमेंट्स ऑफ सस्पेंस के लिए। ट्विस्ट्स और टर्न्स तो हैं ही, ऑफ कोर्स। कुछ आपको शायद पहले से पता चल जाए, बाकी आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे। एक वेल बैलेंस्ड स्क्रिप्ट, देखने में मजा आ जाता है। एक थीम परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन की तरह कर्मा में स्टोरी टेलिंग काफी इफेक्टिव है। यह मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यूज करता है। इससे हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के मोटिवेशन समझने में मदद मिलती है। कर्मा के एक्टर्स ने सच में कुछ बहुत कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। लीड एक्टर पार्क हेसू एक कॉनमैन का रोल कर रहे हैं। वो खास तौर पर स्ट्रॉन्ग है। शिन मिने एक डॉक्टर जो अतीत के आघात से पीड़ित है। ली ही जून एक बेटा जो बेरोजगार है और कर्ज में डूबा हुआ है। ली क्वांग सू एक डॉक्टर जो हनी ट्रैप में फंस जाता है। उनके नुआंस्ड एक्सप्रेशंस ढेर सारे इमोशंस दिखाते हैं, फियर, होप और एक उलझने का एहसास जो बढ़ता जा रहा है। इट्स अ डिमांडिंग रोल और उन्होंने इसे खूब निभाया है। आप उनकी हालत से एम्पैथाइज करने लगते हैं, भले ही वो कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस लेते हैं। कर्मा के लिए IMDb रेटिंग 10 में से 7.5 है, जो काफी अच्छी है, खासकर एक थ्रिलर सीरीज के लिए। मैं इसे 5 में से 4 रेटिंग देता हूं। क्या कर्मा आपका टाइम डिजर्व करता है?
तो समराइज करते हैं। कर्मा एक कंपेलिंग पैकेज ऑफर करता है। इसमें एक टाइटली बुना हुआ सस्पेंसफुल प्लॉट है जो आपको एंड तक गेस करते रहने पर मजबूर करता है। डायरेक्शन स्टाइलिश और एटमॉस्फेरिक है जो एक रियल टेंशन का माहौल बनाता है। पूरी कास्ट की परफॉर्मेंसेस एकदम स्ट्रांग है जो उनके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में डेप्थ और ह्यूमैनिटी लाती है। ये इंट्रिगिंग थीम्स एक्सप्लोर करता है जैसे अंजाम, सही गलत और इंसानी जिंदगियों का आपस में जुड़ना। ये सब काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं? वेल, जैसा कि कहा, कुछ लोगों को शुरुआती बिल्डअप थोड़ा स्लो लग सकता है। अगर आपको शुरू से ही नॉन स्टॉप एक्शन पसंद है तो यह सीरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट और एटमॉस्फेयर सेट करने में थोड़ा टाइम लेती है। ऑल्सो दी सब्जेक्ट मैटर काफी डार्क है। यह क्राइम, धोखा और बीटेले की कहानी है, तो शायद यह सबके लिए ना हो। अगर आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो यह वो नहीं है। इट डिमांड्स योर अटेंशन और परहैप्स ए स्ट्रॉन्ग स्टमक। मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप कोरियन थ्रिलर्स के फैन हैं तो कर्मा पक्का आपके लिए है। ये सारे राइट बॉक्सेस टिक करता है: सस्पेंस, इंट्रिग और एक्सीलेंट प्रोडक्शन वैल्यूज। ये नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है और हिंदी में डब किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कर्मा वेब सीरीज की रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और बताएं कि आपको यह सीरीज कैसी लगी।